जब इनको दर्द होता है और फ्रीक्वेंसी अटैक जब होता है तो ये इससे मसाज करते हैं और इनके बॉडी में इस तरीके का दर्द होता है कि असहनीय होता है, ये सह नहीं पाते, ये मशीन रखे हैं। इसमें मुख्य मास्टरमाइंड राम प्रताप सिंह, सुनील सिंह और अनिल सिंह हैं। इनके बेटों ने मुझे पूर्व में धमकी के पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश करता है, हो सकता है इसके पीछे आतंकवादी साजिश। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ भैया। सुरक्षा एजेंसियों को जांच, बड़े बेटे को 7-8 साल का मेरा बड़ा बेटा हो गया होगा, बोल नहीं पाता है जन्म से ही, उसको मारने की कोशिश की गई जब अपनी माँ के पेट में। भैया योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि हमें न्याय दीजिए। मैं पिछले 22 सालों से भाजपा का कार्य करता हूँ। आज मेरी मौजूदगी है गोरखपुर में, और गोरखपुर में आज एक मैं आपको ऐसा अपडेट लेके आया हूँ कि आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। आपके भी घर में अगर जो कोई बीमार हो, किसी की किडनी खराब हो, किसी का मेंटल समस्या हो, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से किस तरीके से अपने देश के लोगों को मारा जा रहा है ये आपको पता नहीं है। मैं एक घर में हूँ, ये बेड देख रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, और बच्चे किस तरीके से रात में चिल्ला रहे हैं और उनको किस तरीके से दर्द होता है। ये अभिषेक मिश्रा का घर है, और अभिषेक मिश्रा जिसे मैं बात करता हूं कि रेडियो अटैक जो होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, किस तरीके से इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है जीता जागता। ये सबूत है मेरे साथ, और ये बताएंगे क्या क्या हुआ। ये अकेले ही नहीं है, इस शहर में, कई प्रदेश में इसके अटैक से, रेडियो फ्रीक्वेंसी के अटैक से लोग मारे जा रहे हैं। इसको यूँ कहा जाए तो स्वीट पॉइजन धीरे धीरे आपके शरीर को अटैक करेगा और आप जो है मर जाएंगे। तो इनसे मैं बात करता हूं। इनकी माताजी का डेथ भी हो चुका है। इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा। इनकी माताजी का ये फोटो लगा हुआ है अलमारी में, देख सकते हैं, और इनके पिताजी की भी हालत इस समय ख़राब है। बच्चे, अब इनसे ही मैं बात करूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। क्या कहेंगे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो लोग देख रहे समझ नहीं पा रहे होंगे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है और किस तरीके से मारा जाता है, तो थोड़ा सा लोगों के समझ में आ जाए, बताइए मामला क्या है। भैया पुलिस टीम की जो वायरलेस होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलती है। जैसे हमारा मोबाइल जो है वो मोबाइल फ्रीक्वेंसी पे चलता है, जिसके लिए टावर लगते हैं एयरटेल, जियो। वैसे ही पुलिस की जो वायरलेस है उसके लिए भी टावर छोटे छोटे होते हैं, जो हर जगह लगाए जाते हैं, थानों पे, मुख्यालयों पे। और ये रेडियो मुख्यालय लखनऊ से, अपने प्रदेश में रेडियो मुख्यालय लखनऊ से ये संचालित होता है। उसमें कुछ रेडियो ऑपरेटर्स हैं। दिन में एक अनिल सिंह है और एक उसका अन्य साथी है। अनिल सिंह मूलतः गाजीपुर का रहने वाला है और उसका साथी जो है बलिया का रहने वाला, उसका नाम नहीं पता। मगर इसमें मुख्य मास्टरमाइंड राम प्रताप सिंह, सुनील सिंह और अनिल सिंह हैं। इनके बेटों ने मुझे पूर्व में धमकी भी दी। मैं उन्हें पहचान तो नहीं पाया, एक बार हमला भी किया तो मैंने उसकी लिखित तहरीर कराई थी, मगर क्योंकि वो हेलमेट लगाए थे। और ये सब मुझे किसी भी तरह मुझे रोकना चाहते हैं। ये मुझे किसी मामले में फंसा सकते हैं, किसी लड़की को खड़ी करके फंसा सकते हैं, मेरी दुर्घटना में मृत्यु करवा सकते हैं, क्योंकि देश में बहुत लोग परेशान हैं। प्रदीप अरोड़ा जी हैं नागपुर के, आप वीडियो देखेंगे उनकी, तो वो नागपुर में परेशान है और उनको भी कहते हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से मारा जा रहा है। मोनिका जी हैं राजस्थान से, मैंने पूरी व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल आपको दी है। और ये भैया क्यों मारा जा रहा है, ये एक छोटे से रेडियो ऑपरेटर ग्रुप का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश करता है, हो सकता है इसके पीछे आतंकवादी साजिश। बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ भैया। सुरक्षा एजेंसियों को जांच करना चाहिए भैया। बहुत से घटनाएं अपने देश में ऐसी हुई हैं। 26/11 का मामला ऐसा हुआ, हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इंटेल नहीं था, जबकि कोई भी घटना होने से पहले सुरक्षा एजेंसियों के कुछ न कुछ क्लू मिल जाते हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी तक इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं। हो सकता है अब इस तरह से ये आतंकवादी एक हम अपने ही देश के कुछ देश विरोधी लोगों को कह सकते हैं, जिनको पिट्ठू बना के अपनी चीज़ों को साध रहे हों। बिल्कुल। ये लोगों का सवाल ये भी होगा कि आखिर इस अटैक में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अटैक होता है, वायरलेस अटैक जो होता है, इस वायरलेस अटैक में जो होता है, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, जो इस तरीके से अटैक किया जाता है आपके परिवार पे, तो उस समय उसके लक्षण क्या होते हैं? भैया शरीर का कोई भी अंग दर्द करने लगेगा, जैसे लगता है कोई वेग लग रहा हो। मेरे छोटे छोटे बच्चे आपको चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मेरी माँ कराहती हुई दिखाई दे जाएगी, उसकी जीवित समय की वीडियो है। मेरी एक बहन आईसीयू में एडमिट, वो भी वीडियो उसकी दिख जाएगी। और पिताजी की सारे मेडिकल जो भी
उनको दिखाया जा रहा है, उनकी लीवर का एंडोस्कोपी में सारी चीज़ दे दूंगा। और भैया बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रदीप अरोड़ा जी से आप बात करें, वो नागपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी वीडियो डाली है। अब तो ये देश में हर जगह सुनाई दे रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को जांच करना चाहिए। मैं हर बड़े अधिकारी से मिल चुका हूँ, अमिताभ यश जी से मिला और अमिताभ यश जी पे मुझे भरोसा है, वो कर्तव्यनिष्ठ STF के ईमानदार मुखिया हैं। और अब तो हमारे प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर भी हैं, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि तुम मुझे जांच दिलवा दो, मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। मगर सुरक्षा एजेंसियों को इस पर ज़रूर ध्यान देना होगा और मैं हर जगह प्रार्थना पत्र दे के IGRS करके थक गया हूँ। बिल्कुल, इस तरीके की जो आपके घर पे घटना हुई है, ये घटना जो है कब से हो रही है, कितना दिन हो गया? ये अटैक जो हो रहा है आपके घर पे, आपके परिवार पे, बहन पे और जो है भाई पे या पिता पे, माता पे, तो पूरे परिवार पे अटैक कितना दिन से हो रहा है? भैया 10 साल तो मान ही सकते हैं। 10 साल से अटैक? बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरे बड़े बेटे को 7-8 साल का मेरा बड़ा बेटा हो गया होगा, बोल नहीं पाता है जन्म से ही। उसको मारने की कोशिश की गई जब वो अपनी माँ के पेट में था। दूसरा बेटा मेरा पूरा ठीक है, मगर फिर भी वो नहीं बोल पाता। उसे जैसे लगता है कि उसके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा हो। मैं हज़ारों रुपए खर्च कर रहा हूँ, 60,000 रुपये देता हूँ स्पीच थेरेपी और उनकी CRC में भी वो जाते हैं, घर पे भी थेरेपी कराता हूँ। पिताजी लीवर के मरीज़ हैं, एक बहन किडनी की मरीज़, ये लोग कर दिए 50,000 रुपये, उसे किसी तरह देता हूँ। मैं घर बेचूँ, आत्महत्या करूँ, मुझे आर्थिक रूप से उजाड़ रहे हैं ये रेडियो ऑपरेटर्स। तो रेडियो ऑपरेटर्स कि आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? भैया मुझसे ही नहीं, इस पूरे देश के इतने लोग परेशान हैं, उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैं यही सोच रहा हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति शामिल है, बड़े लोग शामिल हैं और इसे आतंकवादी ही कह सकते हैं। और कौन करेगा भैया? ये योगी का शहर है, CM सिटी कहा जाता है और लखनऊ जो है राजधानी की जो बात कर रहे हैं, वहाँ से ऑपरेट इसको किया जाता है। तो इतनी बड़ी ये घटना हो रही है और योगी जी क्या कर रहे हैं इस पे? भैया योगी जी को भी मैंने 2 बार प्रार्थना पत्र दिया, मगर अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और मैं अमिताभ यश जी से कहना चाहूँगा कि मेरे परिवार को बचा लीजिए। मेरी कभी भी कोई भी किसी भी माध्यम से मेरी हत्या हो सकती है, मुझे फंसाया जा सकता है, मुझे लापता किया जा सकता है, ये भी हो सकता है मेरे साथ। मैं जब घर से निकलता हूँ तो मुझे वॉच किया जा रहा है, लगातार मुझे वॉच किया जा रहा है। मेरे साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। ये जो फ्रीक्वेंसी आती है तो आपके घर में 24 घंटे उसका जो है लेवल हाई होता है या कभी कभी होता है या डेली होता है? भैया घर में नहीं, शरीर पे। कैसे शरीर का क्या मतलब? शरीर पे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लगाई जाती है भैया। वो कोई सरकारी तंत्र ही है जिससे उस वेग को फेंका जाता है। वो सरकारी तंत्र ही है जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी चलाई जाती होगी या मैनेज की जाती होगी या कंट्रोल की जाती होगी। और ये रेडियो मुख्यालय लखनऊ का जो महानगर में जो स्थित है, ये वहीं से हो रहा है भैया। ये फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी से अटैच हो जाती होगी और आप यहाँ रहें या कहीं भी रहें? कहीं भी रहें। मैं बहुत जगह, मेरी एक बहन, 2 बहनें दिल्ली में हैं, एक बहन हरिद्वार में है, सभी लोग पीड़ित हैं भैया। मतलब इस फ्रीक्वेंसी से सारे लोग, पूरे परिवार आपका पीड़ित है? जी भैया, सभी लोग पीड़ित। कहाँ आप अभी आवाज़ लगा चुके हैं और आपकी सुनवाई नहीं हुई? भैया मैं हर जगह, मेरी ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी IGRS किया है, रक्षा मंत्रालय को IGRS किया है, मुख्यमंत्री जी को IGRS किया है। कहीं कोई ऐसा बचा ही नहीं। DGP साहब को IGRS किया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने IGRS किया है। कहीं कोई बचा ही नहीं जहां मैंने पत्र ना दिया हो, IGRS ना किया हो। सरकारी पोर्टल कुछ नहीं बचा जिस पे मैंने IGRS ना करा हो। तो यहाँ व्यक्तिगत जैसे कह रहे हैं हमको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है और हमको मारा जा रहा है, तो दूसरे को आपके अर्थ से और आपके व्यवस्था से क्या मतलब है? भैया मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आवाज़ दब जाएगी तो उन पे जांच नहीं होगी। आवाज़ दब जाएगी, अगर मुझे मार दिया जाएगा, मुझे फंसा दिया जाएगा और मेरी आवाज़ दब जाएगी तो उन पे जांच नहीं होगी। वो बेकसूर साबित हो जाएंगे अपनी नज़रों में। मगर गलत का परिणाम गलत ही होता है भैया। हम आज राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर बना तो भैया कभी राम थे तभी राम मंदिर बना। और भैया गलत होता है, सही होता है। जब रात में अटैक होता है तो क्या करते हैं आप, कैसे रहते हैं? मैं इन चादरों को बांधता हूँ, इन चादरों को पूरे शरीर पे बांधता हूँ। आप देखेंगे ये मेरा मसाजर है, मैं इससे मसाज करता हूँ। ये देखिए जब इनको दर्द होता है और फ्रीक्वेंसी अटैक जब होता है तो ये इससे मसाज करते हैं और इनके बॉडी में इस तरीके का दर्द होता है कि असहनीय होता है, ये सह नहीं पाते। ये मशीन रखे हैं, ये बता रही है, ये चादर है, इस चादर से अपने शरीर को जैसे लेमिनेशन किया जाता है उस तरीके से कह रहे हैं बांध के रखते। किस तरीके से रखते हैं भैया? पूरा शरीर को बांध के, फिर क्योंकि यहाँ से यहाँ के पोर्शन को बांध लेता हूँ, क्योंकि यहीं लीवर है, यहीं किडनी है, यहीं हार्ट है, और सर को बांध लेता हूँ भैया।
कि भैया पैर में होगा तो बहुत परेशानी नहीं होगी, मगर लीवर किडनी को कुछ हुआ तब तो भैया मैं पूरे परिवार मेरे ही कंधे पे है। अभी अभी क्या स्थिति आपकी है, आपकी बॉडी क्या स्थिति? भैया दर्द तो बहुत है, सिस्टाफ्लाम जेल लगा के जी रहा हूँ, और चूँकि परिवार को जिलाना है, मेरे घर में कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। मेरी जो बहन किडनी से पीड़ित है उसे मारा जा सकता है, मेरे पिता जो अस्वस्थ हैं उन्हें मारा जा सकता है। मेरे घर में कोई भी अगर कुछ होता है तो मैं प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पर जाँच करावें। मेरी माँ की मौत हुई, मैं PM नहीं कराया इसलिए कोई जाँच नहीं हुई। पोस्टमार्टम अगर मेरी माँ का हो गया होता तो आज ये दोषी जेल में होते। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में योगी जी से? भैया योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि हमें न्याय दीजिए। मैं पिछले 22 सालों से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और भैया मैंने निस्वार्थ सेवा की है अपने देश की। मैं आर्मी में जाना चाहता था, कुछ वजह रही और मैं नहीं चयनित हो सका, मगर भैया न्याय कीजिए। मैं यही योगी जी से कहना चाहूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। बिल्कुल, अभिषेक मिश्रा जी रो रहे हैं और इनका दिल यहाँ से रो रहा है। अपनी माँ खो चुके हैं, पिता को भी खोने वाले हैं, इस तरीके की स्थिति हो गई है। बच्चे इनके पागल हो गए हैं कि इस तरीके से ये रेडियो फ्रीक्वेंसी अटैक है, और ये एक ऐसा मामला है कि लोगों को जानकारी नहीं है। और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी की पीड़ित जो है महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, हर जगह लोग हैं, और इन लोगों का कई जगह जो है जंतर मंतर पे धरना भी कई बार हुआ, लेकिन जांच एजेंसियां इस पे ध्यान नहीं दे रही है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इनका कहना है कि कुछ लोगों की जो है टेररिस्टों का जो है ये काम हो सकता है, टेररिस्ट फंडिंग हो सकती है। तो इस तरीके का ये मामला, इसको कहा जाए तो स्वीट पॉइजन जो होता है, धीरे धीरे जहर जो आपको मारता है, उस तरीके से अभिषेक मिश्रा जी के परिवार को जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी का अटैक करा के और इनके परिवार को धीरे धीरे मारा जा रहा है। इस तरीके की घटना को क्या कहेंगे? कहीं आपका भी घर, आपके घर का भी कोई सदस्य इसका शिकार नहीं है? किडनी का शिकार, किडनी अगर जो फेल हो रहा है, लिवर फेल हो रहा है, अगर जो आपके घर में कोई अचानक पागल हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि इस रेडियो फ्रीक्वेंसी का आपका भी घर शिकार हो गया है। ये सोचने की बात है और दिखाने की बात है। अगर जो ऐसा हो रहा है तो आप जांच कराएं, और जो इस तरीके के पीड़ित हैं उन लोगों से मिले। ये बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पीड़ित हैं, और आपको भी मैं दूसरे वीडियो में और जगह हैं और प्रदेश हैं और ज़िले हैं, मैं उन लोगों से भी बात करके दिखाऊंगा कि अभिषेक मिश्रा जो कह रहे हैं वो क्या सही है, ये लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं वो क्या सही है। लास्ट में जो लोग हैं और जो आपके ग्रुप के साथ रहते हैं उनको क्या कहेंगे आप? भैया उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि एकजुट होके इन आतंकवादियों का सामना कीजिए, नहीं तो हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी, हमारा हिंदुस्तान फिर से गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल, अभिषेक जी पीड़ित हैं, मैं आया तो सारी इनसे बातें हुई, और ये मामला एक नया है, और इस मामले को समझिए और लोगों तक खूब शेयर करिए कि ये मामला लोगों तक जाए, अधिकारियों तक जाए और सरकार तक जाए, तो इस पर जांच एजेंसियां बैठाई जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इस तरीके के अटैक से सबके परिवार को बचाया जा सके। बाकी आपका क्या कहना, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।